तो हमने देखा, हमने सोचा बन रहा है वीडियो, जैसे बन देखे रहना है, चालू कर दें। थोड़ा देखे रहना, ठीक है। साइन इसमें सबके हैं, इसका साइन नहीं अभी भी। इस बात का खास ध्यान रखना, साइन करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। इस सब बातों का ध्यान रखो, क्योंकि जो ये कागज जाएगा इतने ही लोग माने जाएंगे। क्लास में 400 लोग आ रहे हैं, 40 का साइन है तो 40 ही एंट्री मानी जाएगी। कोई फोटो तो नहीं देता कितने लोग बैठे, एंट्री करना है पर डे। हाँ, आप में से कोई मतलब इसी कॉलेज का भी पढ़ाई हो, इसी कॉलेज में आप मैथ के बाद पीछे छुपाया जाता है, और ये हमेशा ऐसा होता है कि जिससे पीछे छुपाए लोग ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं ग्रेजुएशन, और फिर के बाद पता चलता है कि चलो SSC की तैयारी की जाए या किसी भी चीज़ की, तो पता चलता है कि यार बढ़िया साधारण स्तर की मैथ नहीं है, जबरदस्त तरीके से मैथ पूछी जा रही है। और जो भी तुमने कारनामे किए हैं अपने स्कूल में वो सब कवर कर लिया, ये तो सबकी भरपाई हो, ठीक है। 2 घंटे के लिए 6 घंटे पढ़ो, और जब बोले छोड़, 2 ही विकल्प बचता है, करना ही पड़ता है। तो लास्ट में मैथ के बिना गवर्नमेंट पेपर में घुस ही नहीं सकते। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि बिना मैथ के आप निकाल पाए। सिविल सर्विसेज भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें भी हर्डल लगा हुआ है CSAT का, और उसमें भी मैथ के बहुत ही खरे खरे क्वेश्चन आते हैं, मज़ेदार, बिल्कुल अच्छों का दिमाग घुमा देने वाले। तो वो जब तक नहीं करेंगे तो उसमें भी प्रेशर नहीं होता। मतलब मिनिमम स्कोर तो मैथ में करना ही पड़ेगा, बहुत हाई ना करें तो मिनिमम करके ही आप भले एंट्री लें, लेकिन करना पड़ेगा। 0 पे सिलेक्शन नहीं हो सकता कि आपने मैथ के सारे क्वेश्चन छोड़ दिए और आप सिलेक्ट हो गए, जॉब मिल गई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं किसी कीमत, करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। और NDA में तो फिर मैथ ही मैथ है, SSC में तो फिर मैथ ही मैथ है। तो मैथ के लिए जाना जाता है ये पेपर, NDA SSC सब, है ना। चलिए देखिए, तो मैं बात कर रहा था इसकी इंटीजर्स, इसकी बात कर रहा था इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक, तो आप बताइए पूर्णांक जो है ना, बीच में 0, +1, +2, +3, +4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस, ऐसे होता है। अच्छा, दशमलव वाले सारे नंबर जो भी हैं वो इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो डेसिमल वाले। तो इसमें जो केवल नंबर आएंगे वो केवल इंटीजर्स आएंगे, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 या -1, -2, -4, -4। अच्छा, अब जैसे अभी कोई बता रहा था पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, तो ये बताइए पॉजिटिव में ये सारे आ गए, बताओ पॉजिटिव में ये आ गए और नेगेटिव में ये आ गए। तो भाई नेगेटिव इंटीजर में ये आ गए,
अगर पॉजिटिव भी आ गए नेगेटिव भी आ गए तो बचा कौन? अब ये बेचारा कहाँ जाएगा? लेकिन इंटीजर है, इंटीजर तो है। जब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की बात कर रहा है तो जीरो भी तो उसमें शामिल है। अच्छा, तो फिर इसमें करना क्या है? तो अगर आपको यही वाला बताना है तरीका, केवल चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आपने बताया, आपने जो डिवीजन किया, जो विभाजन किया, वो किसके आधार पर किया? चिन्हों के आधार पर किया, साइन के बेसिस पे किया। तो फिर आप यहां से लीजिए एक बार और इसको एक ग्रुप में रखिए। अगर आप जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स का एक ग्रुप ले लेते हैं तो इसको बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव। हम इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव। और अगर मैं इसी जीरो को इनके साथ ले लूं, माइनस वालों के साथ ले लूं, तो इसको हम बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ गए बात? तो ये ध्यान रखना है, अगर आप चिन्हों के साथ में डिवीजन करना चाहते हैं तो डिवीजन होगा 4 तरह का: पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, 4। ठीक। और अगर आप चिन्हों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो आप इसका डिवीजन 2 तरह से कर सकते हैं केवल: इवन एंड ऑड, सम और विषम। जैसे मैं इसी में आपको बता देता हूँ। बताओ, ये जो 1 है ये इवन है कि ऑड है? ऑड समझते हैं, विषम, जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो हम शब्द यूज करते हैं ना, 2 से ना कटे, देखो पढ़ेंगे तो कटे फटे शब्द का इस्तेमाल मैथमेटिक्स में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैथ में इस चीज का एक प्रॉपर नाम दिया गया होगा, कटना। 2 से कटना मतलब कटना क्या? सब्जी है, कड़िया है। हाँ, शब्द इस्तेमाल करिए। डिविजिबल बाई 2, a number divisible by 2 and gives a remainder of 0, then it will be a even number. And a number when divided by 2 and gives a remainder of plus and minus 1, then it will be a odd number. मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होने के बाद, जब विभाजित होने के बाद शेषफल 0 दे वो सम है, और जो शेषफल 1 या -1 दे वो विषम है। समझ गए? तो बताइए, ये ऑड होगा, ये इवन होगा, ये ऑड होगा, ये इवन होगा नहीं? इसी तरीके से बताओ, -1 ऑड होगा, -1 क्या होगा? ऑड होगा, और ये तो आप एक बात बताइए, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन चल रहा है, कोई छूट रहा नहीं, बेचारा 0 अभी भी छूट रहा है। 0 के साथ बहुत समस्या है, कोई लेके नहीं चलना चाहता है। तो जब एक ऑड एक इवन चल रहा है तो इस ऑड इवन ऑड की जंग में 0 कौन है? इवन की ऑड या कुछ नहीं? अच्छा, 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? उदासीन है। अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 है और एक 0 मैं कम कर दूँ तब तुम्हें पता चलेगा उदासीनता क्या होगी। अगर एक 0 उससे हटा दिया जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि 0 उदासीन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। क्यों? डिपेंड करता है कि कहाँ से हटाया गया और कहाँ लगाया गया। ठीक है, तुम्हारी उम्र में 0 लगा दिया जाए, फिर देखो मजा हो जाएगा पूरा गेम। तो 0 उदासीन नहीं है। हाँ, उदासीनता डिपेंड करती है कि हम किस चीज़ को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0 सम है कि विषम, तो आपसे पूछा, बताइए 0 सम है विषम? इंटर पास किया तो इसका तो पता ही होगा। बताओ बताओ, कभी इससे दिमाग गया? कभी इस पर विचार किया? नहीं किया। अब नहीं सब ऐसे
0 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या जाएगा? 0 आ जाएगा, पक्का ना? अब सही 0 सम एक किस्म है ना? आप बताइए, बोलो कैसे बंद नहीं हुआ? हाँ बताइए, आप बताइए। अब ये ना कहना हमसे ना पूछना आज की बात, बताओ। बताइए क्या है? समझ समझ आप बताइए। सम विषम पीछे इवन आप सम कैसे पता चला? कारण कुछ पता है? आप बताइए। नहीं पता। देखो 0 जो है ना वो एक सम सकता है। अब इसके पीछे का जो बिल्कुल बेसिक कारण है वो ये देख लीजिए आप, सम आ रहा है, विषम आ रहा है, सम आ रहा है, विषम आ रहा है, मतलब सम के बाद विषम आना जरूरी और विषम के बाद सम आना जरूरी। तो देखो विषम के बाद अगर 0 कुछ नहीं है तो सीधा विषम के बाद विषम आ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? 2 विषम नंबर एक साथ आ सकते हैं क्या? कभी नहीं आ सकते, वरना तो पूरी सीरीज ही चौपट हो जाएगी। जब 2 विषम नंबर एक साथ नहीं आ सकते हैं तो उनके बीच में सम आएगा, और -1 अगर विषम है और +1 भी विषम है तो उसके बीच में जो 0 है वही तो सम हुआ। तो 0 कौन हुआ? सम हुआ। तो पहली बात तो 0 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए, उसका कारण मैंने आपको बताया। दूसरा कारण इसका क्या है आप बताइए। किसी भी सम संख्या में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो मुझे अगली सम संख्या मिलती है। 2 में 2 जोड़िए 4, और अगर 2 घटाता हूं तो भी सम मिलती है। जैसे मैं 4 में 2 जोड़ूं तो 6, 4 में 2 जोड़िए 6, और 4 में 2 घटाइए तो 2, और 2 और 6 दोनों ही सम है। तो अगर सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो भी सम मिलेगा, और सम संख्या में 2 घटाएंगे तो भी सम मिलेगा। और यही सेम चीज होती है विषम के साथ। समझ बात? विषम के साथ भी एक कंडीशन। तो आप मुझे बताइए 2 क्या है? 2 में 2 घटाइए, ये भी सम होगा। समझ गए? बिल्कुल देसी स्टाइल बताते हैं बिल्कुल। अगर तुम्हें ऊपर वाला नहीं समझ में आएगा तो इतना 0 से बता दिया जाएगा कि समझना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल बहुत बेसिक पे ले जाकर समझाया। हाईटेक मेथड्स भी हैं इसको समझाने के, ठीक है, बट चूंकि हमारे सिलेबस का बहुत बड़ा पार्ट इससे संबंधित नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। और वही अगर ये SSC की क्लास होती तो मैं इसको भी और समझाता आपको आधे घंटे, ठीक है, और इसमें 75 चीज़ें बताता। बट चूंकि हमें अपना रास्ता यहाँ से हमें इस तरह से जाना तो है, बट जल्दी निकल जाना है, बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है, खाली बड़ा बड़ा जानते हुए क्रॉस कर जाना है। क्योंकि हमारे सिलेबस का जो क्वेश्चन होगा इससे आएगा तो आ सकता है, बट डायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके, इसलिए मैं इनडायरेक्ट तरीके से ही समझा रहा हूँ। अच्छा, तो आपको ये पता चल गया कि सम और विषम 2 तरह के। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे कि ये जो आपने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हैं ये कहाँ से शुरुआत है इनकी? 1 2 3 4 5, कहाँ से कहाँ तक है? 1 2 3 से स्टार्ट है पॉजिटिव इंटीजर्स, और कहाँ तक खत्म है? इनफाइनाइट। अच्छा, अगर मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ कि इनफाइनाइट क्या है, कभी इस पर विचार किया? तो इनफाइनाइट क्या चीज है, अनडिफाइंड क्या चीज है? 2 शब्द याद रखिए, इनफाइनाइट और अनडिफाइंड। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ भी मन में आया बताइए। देखिए, आवश्यक है बोलना, ये बात है ना, भले गलत बोलो, जो करना है करो। अच्छा, एक बात और, किताबों में क्या लिखा है ये ज़्यादा दिमाग में जो नहीं डालेंगे, आप याद करने का प्रयास नहीं करेंगे कि अरे ये सब ने क्या पढ़ाया था, भैया ये सब का यहाँ कोई मतलब, आपके मन को क्या लग रहा है अब इस पर बात होगी। किताबों में क्या लिखा है उस पर कोई बात नहीं होगी, हमारी अपनी भी समझ है कुछ,
क्योंकि किताब में भी जिसने लिखा है वो भी इंसान ही रहा हो, और हम भी इंसान हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा भी दिमाग कुछ सोच सकता है, इसलिए उसको इजाज़त है। तो आप अपने स्तर पे सोचिए, विचार करिए, फिर बताइए। ये मत सोचिए किताब में क्या लिखा था यार, कल ही तो पढ़ा था, ये सब आप देखिए। बिल्कुल बेसिक और देसी भाषा में कोई दिक्कत नहीं। जिसका अंत नहीं होता जिसका अंत नहीं होता वो परिभाषित नहीं है, जो परिभाषित नहीं है वो, तो ये बात समझ लो, इंग्लिश का हिंदी अनुवाद उसका अर्थ नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ गाय क्या है, तो आप बोलेंगे काऊ, और काऊ क्या है मिलता है, और गाय वो क्या करती है, दूध देती है, चारा खाती है, और बाकी जैसे मिलता। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा है। अगर मैंने बोला इनफाइनाइट, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर अनंत, यही इसका अर्थ है, नहीं। जिसका कोई अंत ना हो अनंत, ये तो कोई भी जानता है, तो कोई भी बता देगा। मैथ के स्टूडेंट के लिए कि इसमें से क्या जरूरी है जानना, उस पर बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस भी होता है, अनंत और अनडिफाइंड। अब मैं इसको लेके आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। दोनों में डिफरेंस इसलिए आपको पता होना चाहिए, कई बार आप गलती कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए, ठीक है, देखिए, बिल्कुल छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ यहाँ करके। अगर मैं एक आपको क्वेश्चन दे दूँ, tan 0, tan 1, tan 2, tan 3 से मल्टीप्लाई होते होते कहाँ तक जा रहा है? tan 90 तक। बताइए क्या आंसर है? 1 0 ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 0 25 और infinite और none of these। बताओ कितने लोग कह रहे हैं 1, कितने लोग कह रहे हैं 0? अगर आप देखो 1 किसी नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है, जैसे ही आंसर देखा अब 1 नहीं आ रहा है। 0 कितने लोग आ? अच्छा, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो अब जरा जो अनडिफाइंड आंसर दे रहे हैं वो जरा इसका बताइए रीजन क्या है, कैसे अनडिफाइंड आ गया? क्या है? अननोन नंबर है। कौन? कहाँ अननोन? तो tan 90 का जो मान होता है तो वो अनडिफाइंड, इसलिए। अच्छा, तो कौन बोला तुमको? किताब में देखे होंगे? हाँ, पढ़ा था ना ऑनलाइन। किससे? क्या पढ़ा रहे थे? किस क्लास को? किस क्लास के लिए? हिंदी में दे रहे थे। बाबा कई तरह के होते हैं, बाबा जो है कई तरह के। वही बाबा जब प्रवचन में जाते हैं कुछ और हो जाते हैं, और वही बाबा जब जाते हैं तीर्थ यात्रा करने कुछ और हो जाते हैं, और वही बाबा जब जाते हैं अधिकारियों से मिलने कुछ और हो जाते हैं, और अपने घर में कुछ और हो जाते हैं। राइट बताओ। देखिए, डिपेंड करता है कि जो बात हो रही है वो किस माहौल पे हो रही है और किस एग्जाम के लिए हो रही है और किस कौन सामने बैठा है, उसके हिसाब से जो बातें हैं, जो कंटेंट है वो बदलता रहता है। जैसे कि एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। बचपन में आपको सिखाया गया इसका आंसर दो, और जैसे ही आप थोड़ा बड़े हुए तो बताया गया नहीं प्लस माइनस। अब आधे से ज़्यादा टेंशन में आ गए, चला अभी तक तो 2 ही था, अभी प्लस माइनस 2 बच रहा है। सही बात नहीं? ये सब विचार मन में आने चाहिए।
भाई एक समय तक अपने को खाली 2 बताएंगे, √4 मतलब 2। और जैसे हम थोड़ा बड़े हुए, हाई स्कूल में पहुँचे, इंटर में पहुँचे, तो पता चला कि 2 तो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, दोनों प्लस वाला भी लेंगे, माइनस वाला भी लेंगे। सच्चाई क्या है कि दोनों ही आता है। अब चूंकि छोटी क्लास में इस बात का कोई मतलब नहीं, इसलिए केवल 2 बता दिया गया है, बट बड़ी क्लास में इसका मतलब है, इसलिए दोनों बताया जा रहा है। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे tan 90 की वैल्यू, जैसे मैं आपसे कहूँ कि tan की रेंज क्या है, बताइए tan थीटा की रेंज क्या है? tan का रेंज कहाँ से कहाँ से? -π/2 से +π/2। ये क्या है? ये रेंज है। अब बताइए साइन की रेंज बताइए। -1 से +1 है, कॉस की नहीं बता। अब किसकी? अब तुम यहाँ पे क्यों नहीं बोले माइनस अनडिफाइंड से प्लस इन अनडिफाइंड? अब तुमको समझ आया बाबा जी क्या करता? अब एक बात और सुनो, तुम यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, ठीक है, देखते ही हो, सब लोग देखते हैं, वीडियो में देखते हो, बोलो ना देखते हैं। तो तुमको जो भी यूट्यूब में लेक्चर्स डाले जाते हैं, जो भी लेक्चर्स पढ़े हुए, उसमें देखिए क्या है कि 100% जो लेक्चर्स हैं उनमें से जो अच्छे लेक्चर्स हैं वो केवल 1 से 2%। ये कुछ वैसे ही है जैसे एक कलाकार होता है थिएटर एक्टर, और एक होता है कौन सा वाला, मूवी वाला, सीरियल वाला, और एक होता है थिएटर। जो थिएटर एक्टर होता है उसको टेक का चांस नहीं है। जैसे मूवी में कोई सीन गलत हो गया तो टेक दूसरा शुरू हो जाता है, नहीं होता। अच्छा, लाइव परफॉर्मेंस में ऐसा समझो, कोई टेक चांस है, अगर गलत बोल दिया तो उसका इलाज है, क्योंकि पब्लिक सामने बैठे हुई और कोई बीच में डायरेक्टर नहीं, आप है और पब्लिक है। तो यही अंतर है लाइव क्लासेस का, या कह सकते हैं जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, यूट्यूब में जो क्लासेस देखते हैं, क्योंकि उसमें एक टीम होती है जो कि मैनेज करती है वीडियो, और अगर उसमें कोई समस्या होती है तो उसको थोड़ा सा काट छाट के बच्चे को दिखा दिया जाता है, कोई उसमें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन ऑफलाइन क्लास में ऐसा संभव नहीं है, जो है आपके सामने, जो भी आपके सामने, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि जो अपने को फोन में दिख रहा है वो बहुत ही बाहर दिख रहा है, बहुत ही बाहर होती है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। फोन में आप जिसको भी देखते होंगे कहीं ना कहीं मेरे साथ में पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी देखते होंगे, अटैक को देखते होंगे, देखते हैं, एग्जाम को देखते होंगे, एग्जाम को वीडियो देखते होंगे, वाईफाई देखते होंगे, टेक्स्ट बुक देखते होंगे, ऑनलाइन देखते होंगे, यही सब बड़े प्लेटफॉर्म में देखते होंगे, ठीक है। तो हमारे पढ़ाने वाले, हमारे साथ पढ़ाने वाले लोग सभी रहते हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं। तो उससे मतलब नहीं है कि ऑनलाइन में क्या चल रहा है, मतलब ये है कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सही तरफ क्या है, अगर आप डीप सोचेंगे उसमें, तो विचार करें। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, आप अनडिफाइंड बोले, लेकिन जैसे मैंने उसको घुमा के पूछा तुरंत आपका दिमाग खुल गया, आवाज हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है, हुआ। क्योंकि जब मैं रेंज की बात कर रहा हूँ tan की, तो वो -∞ से +∞ है। तो जब रेंज ही उसकी -∞ से +∞ है तो अनडिफाइंड बीच में बेचारा कहाँ गया। और ये किसी से ना कह देना कि अनडिफाइंड और इनफाइनाइट एक है, क्योंकि ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक नहीं है। 9th की 8th की क्लास की जब आप बुक खोलेंगे तो वहाँ पे कई बुक्स में इनफाइनाइट की जगह अनडिफाइंड लिख देता है, और कई जगह अनडिफाइंड की जगह इनफाइनाइट लिख देता है। उसे मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपके क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल नहीं है, इसलिए काम चल रहा है। और जैसे इस्तेमाल होगा और खट से आप अनडिफाइंड की जगह इनफाइनाइट डालेंगे, आंसर गलत हो जाएगा और माहौल खराब हो जाएगा। तो वही देखो यहाँ होगा। नहीं, आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ यहाँ तक, तो इसका आंसर आएगा 1। tan 1 से लेके tan 89 तक का आंसर आएगा 1। कैसे? ये देखिए जरा, बताओ tan 91 थीटा कितना होता है? और थीटा होता है नहीं? ये बात पता है कि नहीं पता? ये चलना है। cot थीटा को अगर मैं नीचे लेके आता हूँ मान लीजिए, तो बताओ इधर क्या बचेगा? अच्छा 1/cot है, ऊपर ले जाएंगे तो tan बन जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? tan 90 -
इंटू 10 बराबर देखो आ रहा है। अब ये बताओ, इसको ध्यान से देख लेना एक बार, इसका कोण कितना है, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, इसका एंगल कितना है थीटा, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 90 आएगा। अरे 90 माइनस थीटा को थीटा से जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो ध्यान रखना कि अगर tan मल्टीप्लाई हो रहा है और उनके एंगल का सम 90 है तो आंसर क्या है 1। अब जरा यहाँ पे tan 1 को जब मैं लिख दूंगा इसके साथ, देखो दोनों मिलके क्या 90 बनाएगा। अरे 89 और कितना होता है, तो 90 दोनों मिलके क्या देगा 1। अब देखो 1 और 89 मिलके बन देगा, 2 और 88 मिलके बन देगा, 3 और 87 मिलके बन देगा, क्या सारे बन देंगे। अच्छा टोटल टर्म्स कितने हैं 89 89 टर्म्स में से सारे पेयर बनाएंगे। 44 इधर होंगे, 44 इधर होंगे, 88 होगा, एक बीच में होगा। जो 44 इधर होंगे, जो 44 पीछे होंगे, वो दोनों पेयर बना के 1 1 1 1 1 1 कितनी बार 44 बार देंगे। 88 टर्म मिलकर 44 बार एक देंगे, लेकिन चूंकि एक मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए एक ही रहेगा। यस नो। और एक टर्म बीच में अभी बच रहा है, वो कौन है 45 डिग्री। 45 डिग्री तो जो 45 डिग्री बीच में बनेगा वो तो पेयर किसी के साथ बना नहीं पाएगा, क्योंकि वो पेयर बनाएगा खुद के साथ 45 के साथ। 45 90 होता है ना, तो 45 की भी वैल्यू 1 होती है। तो चूंकि ये जो सब वैल्यू 1 दे रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितनी बार 44 बार और एक बार और 1, तो कुल मिला के कितना हो गया। अरे एक का गुणा 44 बार करिए या 45 बार करिए, आंसर तो वही आना है। तो 1 से लगा के 89 तक का जो आंसर है वो 1। tan 0 कितना होता है, tan 0 कितना होता है 0 होता है। यहाँ से यहाँ तक का आंसर आ गया 1, और tan 90 होता है इनफाइनाइट। बोलो हाँ tan 90 कितना होता है, अब बताओ कितना होगा 0। गलत हो गया। अब जो लोग 0 दे रहे हैं आंसर, वो ये सोच रहे हैं कि भैया 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 बना देता है। क्यों देख रहे हैं नहीं, मन में आ सकता है कि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा। लेकिन ध्यान रहे कि 0 के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नॉर्मल नंबर और फाइनाइट का अंतर होता है। इनफाइनाइट क्या होता है 1/0 होता है, इनफाइनाइट होता है 1/0। अब देखिए, अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे 0 से 0 को उड़ा देंगे। क्यों, क्योंकि उनको ये पता है कि यार 2 इंटू 2 ऐसे लिखा है, 2 से 2 कट सकता है, तो ये क्यों नहीं कर सकता है, और आंसर देंगे 1। समझ गए, समझ रहे बात। तो 1 भी आंसर नहीं। कुछ लोग सोचेंगे कि अरे यार 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा 0 होगा, वो भी आंसर नहीं। कुछ लोग सोचेंगे यार इनफाइनाइट इतना बड़ा नंबर है, उसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो इनफाइनाइट आएगा, तो वो भी आंसर नहीं। अब देखो, जब ये मल्टीप्लाई ये कटेगा नहीं, जब ये कटेगा नहीं तो गुणा होगा, तो गुणा होगा तो ऊपर 0 आएगा, नीचे भी 0/0 अनडिफाइंड है। 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये सब क्या होते हैं अनडिफाइंड होते हैं, मतलब अपरिभाषित। तो इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, मतलब ये अनडिफाइंड कर देते हैं। ना ही ये 1 आएगा, ना ही ये 0 आएगा, ना ही ये इनफाइनाइट आएगा। इट विल बी अ अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, समझिए बात कैसे हुआ सॉल्व। कहीं पर 0/0 आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 0/0 मतलब 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं, अनडिफाइंड। क्या हुआ अनडिफाइंड। क्लियर। अब ये अनडिफाइंड और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है, इस बात को जरा देखिए, दोनों में क्या अंतर है, आपके इसकी भी बात कर लेते हैं। तो एक मैं बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो ये क्लास खत्म हो रही है।